सर वो इंसान तो जीवन से जा चुका है और अब आएगा भी नहीं वापस। सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे दर्द देती है वो है कि मैं उसके साथ जीवन भर रहना चाहता था, मेमोरीज क्रिएट करना चाहता था, वो नहीं हो पाया। और अब वो इंसान किसी और के पास जाएगा, कोई और उसकी लाइफ में आएगा, उसको प्यार करेगा। सर ये सोच मुझे बहुत तकलीफ देती है, मैं क्या करूं? इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं एड्रेस करूंगा। जब दो इंसान अलग हो गए तो सपने टूट जाते हैं। आपने जीवन भर के लिए उनके साथ सपने देखे हुए थे, ऐसे ऐसे जिएंगे, रोमांस के भी सपने होंगे, बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, साथ जिएंगे, ऐसे सपने देखे होंगे। दूसरी बात, अब वो किसी और के साथ है, ये बात आपको हजम नहीं होती। उनके साथ रोमांस भी होगा, परिवार भी बढ़ाएंगे, प्यार भी होगा, ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो ये दो पहलू हैं जो एक इंसान से अलग होने के बाद आपको बहुत दुख देते हैं। मैं आपको इनका हल दूंगा। दोस्त, यहां समस्या सच्चाई नहीं है, जो हो रहा है वो नहीं है, वो तो होना ही था। समस्या है एक्सपेक्टेशंस, जो एक बहुत बड़ी दीवार एक्सपेक्टेशंस की आपने बना रखी थी ना, सोच के द्वारा, एक्सपेक्टेशंस के द्वारा, मेमोरीज के द्वारा, सपनों के द्वारा, वो टूट रही है। उसको आपने इतना पक्का कर लिया था कि उसका टूटना आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो समस्या आपके साथ है, उनके जीवन में नहीं है। वो तो अपना जीवन नॉर्मल जी रहे हैं, ये समस्या आपकी है, इसको सुधारना आपने है। दोस्तों, एक बात कहूंगा, कभी भी जीवन में किसी का बहुत बुरा मत चाहो, कि किसी का बुरा हो जाए, इस इंसान का बुरा हो जाए, ये हमेशा दुखी रहे, हमेशा परेशान रहे, इसकी जीवन में खुशियां ना आए, कभी भी ऐसा मत चाहो। क्योंकि ये जो नफरत की फीलिंग होती है ना, इमोशन होता है, ये उतना ही स्ट्रांग है जितना प्यार का इमोशन है। ये आपके जीवन पर उतना ही कब्जा करेगा जितना प्यार कर लेता है, जीवन को ऑक्यूपाई कर लेगा और कुछ सोच नहीं पाओगे। उसी इंसान के बारे में सोचते रहोगे, कैसे उसका बुरा होगा वो सोचते रहोगे, अपना दिमाग, रिसोर्सेज, सब कुछ उसी में लगाओगे। चलो, प्यार करके तो फिर भी इंसान को कोई फल मिल जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है। नफरत करके तो नुकसान ही नुकसान होना है। इतनी मेहनत भी करोगे, दिमाग भी लगाओगे, ना अपने करियर में दिमाग रहेगा, ना अपनी लाइफ पर दिमाग रहेगा, ना माँ बाप पे दिमाग रहेगा, किसी चीज पे दिमाग नहीं रहेगा, उन पे रहेगा। नुकसान तो कर लिया और रिजल्ट भी नुकसान वाला है। आपका क्या फायदा हुआ? कोई भी नहीं, नुकसान ही नुकसान है। लूज लूज सिचुएशन में आप फंस गए हो। और नफरत करने से, किसी का बुरा चाहने से एक और बुरी चीज होती है। दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये एनर्जी से, वाइब्रेशन से चल रहा है। सब कुछ अलाइंड है, सब कुछ इसके फ्लो में अलाइंड है, तभी ये पृथ्वी, ये तारे, ये जीवन, सब कुछ चल पा रहा है, फ्लो के साथ चल पा रहा है। तो किसी का जब आप बुरा चाहते हो ना, आप उस फ्लो को बदल देते हो, उस एनर्जी को नेगेटिव बना देते हो, अपनी सोच को नेगेटिव बना देते हो, सबकॉन्शियस में नेगेटिव बातें डाल देते हो और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी भर देते हो। और ये नेगेटिविटी जो आप इस संसार को, इस दुनिया को दे रहे हो ना, ये वापस जरूर आएगी। किसी ना किसी तरह आपके जीवन में ये वापस जरूर आएगी। जो आपको ये दुनिया रिटर्न्स देगी, जो भी चीजें देगी, ये नेगेटिविटी उनमें इनडायरेक्टली शामिल हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कभी भी किसी का बुरा मत चाहो। और अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे तो कम से कम इतना चाहोगे कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी ले, जैसे सब जीते हैं। बुरा ना चाहने का मतलब तो यही है ना। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा चाहो कि जीवन संवर जाए उनका, लेकिन बुरा नहीं चाह रहे तो कम से कम इतना चाह रहे होगे कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी ले, ठीक है। और नॉर्मल लाइफ में क्या आता है? रिश्ते आते हैं, नाते आते हैं, परिवार आता है, सेक्स लाइफ भी आती है, रोमांटिक लाइफ भी आती है, पति पत्नी का रिश्ता भी आता है, पति पत्नी में प्यार भी आता है, बच्चे भी होंगे, परिवार भी आगे बढ़ेगा, जीवन में थोड़े बहुत सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, रिश्तों में कॉम्प्लेक्सिटीज भी होंगी, लड़ाइयां भी होंगी। सुख दुख से उनका जीवन चलता रहेगा। और जो नॉर्मल चीजें हैं जो हर इंसान के जीवन में होती है, वो सब होंगी, ठीक है। तो जब आप दिल से चाह रहे हो कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए, तो नॉर्मल लाइफ में ये सब चीजें आती हैं। इनसे क्यों भागना, इनसे क्यों दुश्मनी करनी, इन्हें सोचकर क्यों परेशान होना? जीने दो उन्हें अपनी जिंदगी,
दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, थोड़े बहुत सुख भोगने तो थोड़े बहुत दुख भी भोग लेंगे वो। अपने दिमाग को, अपने मन को तो फ्री रखो ना, मुक्त रखो ना, कि वो इंसान मुझसे अलग हो गया है उसका बहुत बुरा ना हो, वो चैन से जी ले। दोस्तों, एक इंसान होता है सैडिस्टिक, जिसको दूसरों का बुरा देखने में, करने में मजा आता है। वो दूसरों को सुखी नहीं देख सकता, किसी तरह उनको चोट पहुंचाना चाहता है, दुखी देखना चाहता है, उससे उसको मजा आता है। इस दुनिया में सबसे खराब लोग यही होते हैं। और ना आप ऐसे हो, ना आपने ऐसा बनना है, इसलिए ही आपको किसी का बहुत बुरा नहीं चाहना, वरना ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप हर किसी का बुरा चाहोगे, क्योंकि डिस्प्यूट्स हर इंसान से होते हैं, लड़ाइयां हर इंसान से होती हैं, वो आपकी नेचर बन जाएगी। और आपको ऐसा नहीं बनना, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा जीवन जीना है। दोस्तों, अब बात करता हूं कंपैरिजन की। जो आप अपने आप को उनके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ, जो आज उनका पार्टनर है, उससे कंपेयर कर रहे हो कि आज वो उनके साथ रोमांस कर रहा है, मैं करना चाहता था। आज वो उन्हें प्रेम कर रहा है, या दोनों में आपस में प्रेम है, जो मैं चाहता था मैं करूं। दोनों कितने खुश हैं, मैं उसकी जगह होना चाहता था। वो मुझसे बेहतर है, उसके पास मुझसे ज़्यादा पैसा है, उसके लुक्स मुझसे अच्छे हैं। हर चीज़ में आप अपने आप को उससे कंपेयर करोगे। इस कंपैरिजन का मतलब पता है क्या है? वो जो तीसरा इंसान आज उनके जीवन में आया है, उसको भी दरिद्र बना दिया और खुद को भी दरिद्र बना दिया, अपने जीवन को भी बेकार बना दिया। क्यों? आप दोनों का जीवन उस एक इंसान पर निर्भर है। दोनों को कंपेयर कर रहे हो सिर्फ उस एक इंसान के लिए। मतलब वो एक इंसान इतना ऊपर हो गया कि उसको चुन लिया तो आप बेकार, आपको चुन लिया तो वो बेकार। आप दोनों की आइडेंटिटी जीरो है, पर्सनैलिटी जीरो है। सब कुछ जो आपका पहले पार्टनर था उसके चुनाव के ऊपर है। वो यहां हो गया, आप दोनों यहां हो गए। और ऐसा नहीं है, उसका भी अलग जीवन है, आपका भी अलग जीवन है, उस तीसरे इंसान का भी अलग जीवन है। सबका एक अलग अलग जीवन है। ठीक है, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, या कोई किसी से अलग हो गया तो उसका जीवन खत्म हो गया। अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करो। उस दूसरे इंसान को जो आपको छोड़ गया किसी भी कारणवश, इतना महत्वपूर्ण मत बनाओ कि उसके सारे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, या आपका जीवन चल रहा है, या उस तीसरे इंसान का जीवन चल रहा है। ऐसा नहीं है। आप जीवन में इतने नीचे नहीं हो। आपका जीवन वैल्यूएबल है, उसकी एक वैल्यू है। वो कंपैरिजंस का मोहताज नहीं है, किसी के सिलेक्शन का मोहताज नहीं है, किसी के प्रेम का मोहताज नहीं है। तो जब भी कंपैरिजन करने का विचार आए या मन में कंपैरिजन करो, ये बात जरूर सोच लेना कि क्या मैं इस कंपैरिजन का मोहताज हूं? क्या मेरा जीवन इतना कमजोर है, इतना खराब है? नहीं है ना। दोस्तों, जब भी मन विचलित हो, दिमाग परेशान हो, अपने आप से जोर जोर से कहना कि जरूरी नहीं कि जो मैं सोचूं, जो मैं चाहूं, जो मेरे सपने हो, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हो, जो मेरे एस्टिमेशंस हो, वो सच हो। जीवन में ऐसा नहीं होता। ये वो जीवन है जहां एक क्षण में एक इंसान की मृत्यु ही हो जाती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। एक सांस ली और अगली सांस मिली नहीं। इतना अनप्रेडिक्टेबल और रैंडम ये जीवन है। कोई जरूरी नहीं है जो मैंने सपने देखे थे वो सच होते। नहीं हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से दो इंसान अलग हो जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं। तो अलग होना लिखा था इसलिए अलग हो गए, उनका और मेरा जीवन साथ में नहीं लिखा था इसलिए अलग हो गए। ये होनी थी, ये हो गई है। जो सच है वही सच है, वही जीवन है। मुझे उसका सामना करना है मैच्योरिटी से, समझदारी से। मैं उससे भाग नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि होना कुछ और था, हो कुछ और गया है, क्योंकि जीवन में ऐसा नहीं होता है। कोई एस्टिमेशन प्रेडिक्शन काम नहीं करती। अब ये मेरी और उनकी यात्रा नहीं रही। हम दोनों अलग हो गए हैं, जुदा हो गए हैं। ये उनकी यात्रा है, ये मेरी यात्रा है। वो अपनी यात्रा को जिएंगे, मैं अपनी यात्रा को जीऊंगा। उनकी कहानी, उनके गोल्स, उनकी बुराइयां, उनकी परेशानियां, उनकी सेक्स लाइफ, उनके रिश्ते उनके हैं। मेरा जीवन, मेरी कहानी, मेरे गोल्स, मेरा करियर, मेरे माता पिता, मेरे रिश्ते, वो मेरे हैं। अब मैं उनको आपस में नहीं जोड़ सकता। जोड़ रहा हूं इसलिए दुख निकल रहा है। वो रिश्ता जो मृत हो चुका है, उस मुर्दे को गले से लगा रहा हूं इसलिए मुझे दुख हो रहा है। उस रिश्ते की जो एग्जिस्टेंस है आपकी लाइफ में आज, वो एक माया है, एक इल्यूजन है। वो रिश्ता अब नहीं है, वो पहले था। उन मेमोरीज को आज में मत ढालो। याद रखो लेकिन आज में मत ढालो कि वो किसी और का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब आप अलग हो गए हो, बिल्कुल हो सकता है, होना भी चाहिए।
ये यात्राएं अब अलग हैं, इन अलग यात्राओं की वैल्यू करो, इनको अलग तरीके से जियो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपनी यात्रा पर आगे बढ़ो। आपके जीवन में भी खुशी आएंगी, सुख आएंगे, परिवार आएगा, सब कुछ आएगा। वो हो सकता है जल्दी आगे बढ़ गए हो आप, थोड़ा लेट आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ जाओगे। इन यात्राओं को जोड़ना बिल्कुल बंद कर दो। दोस्तों कई बार इंसान को पता है क्या होता है, जब इंसान बहुत परेशान होता है, दुख भरे ख्याल सोचकर जो पीड़ा मिलती है ना, जो दर्द मिलता है, वो एक तरह का हैबिट बन जाता है, आदत बन जाती है। ध्यान से सुनना, कई बार दुख भरी बातें, बुरी बातें सोच सोच के जो हमें दर्द होता है ना, वो दर्द मीठा लगने लगता है। हमें उस दर्द की आदत पड़ जाती है, हम बार बार वो नेगेटिव बातें सोचते हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं, दुखी होते हैं। अब आपके साथ क्या हो रहा होगा, बार बार आप वो सीन इमेजिन कर रहे होगे जहां वो अपने पार्टनर के साथ हैं, चाहे उनकी रोमांटिक लाइफ का, सेक्स लाइफ का सीन इमेजिन कर रहे हो, चाहे वो आपस में खुश हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, वो सीन इमेजिन कर रहे हो। फिर आपको बहुत भयंकर दर्द होता है, एक एहसास होता है कि वो आपके साथ नहीं है, वो खुश है, किसी और इंसान के साथ है। ये कैसे हो सकता है? आप टूट जाते हो, अपना नुकसान कर लेते हो, अपने आप को तोड़ देते हो, फिर दोबारा वही ख्याल लेके आते हो, क्योंकि आपको एडिक्शन हो गया है, आदत पड़ गई है। दोस्तों इस आदत को त्यागना है। सबसे पहली बात, अपने आप को ये समझाओ कि वो उस इंसान के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में है तो कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। इस दुनिया में सभी लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं, लाइफ का एक ऑर्डिनरी रूटीन पार्ट है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। ये जीवन चलाने का एक तरीका है, परिवार बढ़ाने का तरीका है। आपकी कोई दुनिया नहीं टूट गई अगर वो दोनों साथ हैं, क्योंकि आप अलग हो चुके हो, आप दोनों अलग हो तो वो किसी और के साथ होंगे, परिवार भी बसाएंगे, उनकी एक रोमांटिक लाइफ भी होगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, सब इंसानों के साथ होता है, सब इंसान ऐसे जीते हैं। और लाइफ सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं होती, सिर्फ वही पल वो साथ नहीं बिताएंगे, दुख भरे पल भी बिताएंगे, लड़ाइयां भी होंगी, डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे, एक दूसरे से परेशान भी हो जाएंगे, ऐसे भी पल आएंगे। वो भी इमेजिन करो ना। आप सिर्फ अच्छे अच्छे पल इमेजिन कर रहे हो, रोमांटिक पल इमेजिन कर रहे हो, वो लड़ाइयों वाले पल भी इमेजिन कर लो, जब दोनों आपस में परेशान होंगे, रिश्तों में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी, वो भी इमेजिन करो। वो भी तो नॉर्मल लाइफ में होगा ना। लेकिन ना तो उनके सुख, ना उनका रोमांस, ना उनकी परेशानी आपका बिजनेस है ही नहीं। अब ये यात्रा अलग हो चुकी है। जितना उस खत्म हुए रिश्ते में घुसोगे, उतना ही अपनी यात्रा पर ध्यान नहीं लगा पाओगे, अपना नुकसान करोगे, उसका नुकसान नहीं करोगे। दुख पे दुख निकलते चले जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, एंजाइटी भी हो जाएगी, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, निर्वाह नहीं कर पाओगे, परेशान रहोगे, सोचते ही रहोगे। ऐसा जीवन आपको नहीं जीना है। उनको मुक्त कर दो, उनकी लाइफ की छोटी बड़ी चीज़ों को वैल्यू देना बंद कर दो, उनके रोमांस को वैल्यू मत दो, उनकी परेशानियों को वैल्यू मत दो। सब कुछ होगा, जीवन उनका चलेगा, आपका भी चलेगा। अपने जीवन पर ध्यान लगाओ। आपकी भी एक प्राइवेट लाइफ होगी, एक रोमांटिक लाइफ होगी, एक परिवार बसाओगे, उस पर ध्यान दो। आज नहीं बसा है तो उसके सपने संजो लो, उसको इमेजिन कर लो। अपने इमोशंस को उन पर चैनलाइज मत करो, खुद के लिए संजो कर रखो। और दोस्तों एंड में सबसे जरूरी बात बोलूंगा, जो सब चीजों का सार है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, खुद से प्रेम करो, खुद के लिए प्रेम को जगाओ, खुद को इंपॉर्टेंस दो, खुद को वैल्यू दो, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने जीवन को वैल्यू दो। अपना ख्याल रखना है, अपने जीवन के लिए सपना देखना है, विजन देखना है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, बॉडी का ख्याल रखो, बॉडी को टोन करो, एक्सरसाइज करो, हेल्थ सही करो, नॉलेज एक्विजिशन पर ध्यान लगाओ। बहुत सारी नॉलेज एक्वायर करनी है, स्किल्स एक्वायर करने हैं, करियर बनाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, माता पिता के सपने पूरे करने हैं, एक अच्छा परिवार बसाना है, अच्छे से जीवन को जीना है, घूमना है, फिरना है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कभी भी किसी के मोहताज नहीं बनना, किसी पर डिपेंडेंट नहीं बनना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे पति पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, किसी पर डिपेंडेंट आपको नहीं बनना। ये टारगेट लेकर चलो। खुद को इतनी वैल्यू देनी है, इतना सक्षम बनाना है, इतना स्वस्थ बनाना है। अपने लिए पैशंस बनाओ दोस्त, छोटी छोटी खुशियां खुद को दो, अपने परिवार को दो, अपने लिए जियो, खुद से प्रेम करो। और जिस दिन आप सच्चे मन से खुद से प्रेम करने लगे, खुद की वैल्यू करने लगे, ये ख्याल आना बंद हो जाएंगे। उस तीसरे इंसान की, दूसरे इंसान की लाइफ में से आपका ध्यान हट जाएगा, अपनी लाइफ पर ध्यान आ जाएगा। उस दिन से आप अपना जीवन सुख से जी पाओगे, खुशी से जी पाओगे, मुक्त होकर जी पाओगे और अच्छा जीवन जियोगे। बस इतना ही कहना है दोस्तों। ऑल द बेस्ट।